जय श्री हरि। श्रद्धालु भक्तों, प्रेम पूर्वक वंदन। आप सभी का स्वागत है वास्तु ज्ञान चैनल पर, जहां हम आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने वाले दिव्य उपायों, ज्योतिष रहस्यों और शास्त्र सम्मत नियमों की गहराई में जाकर उसका सार आप तक पहुंचाते हैं। आज का यह विशेष प्रसंग है मोहिनी एकादशी का, और हम जानेंगे एक ऐसा दुर्लभ उपाय जो केवल एक मुट्ठी साबुत धनिये से किया जाता है, किंतु इसका प्रभाव इतना विलक्षण होता है कि जीवन में चमत्कारिक बदलाव स्वतः प्रारंभ हो जाते हैं। यह कोई साधारण प्रयोग नहीं है, यह एक महा उपाय है, पुरातन संत परंपरा से चला आ रहा, जिसकी सिद्धि केवल भक्तिभाव और नियम से जुड़ी होती है। मोहिनी एकादशी, यह दिन कोई सामान्य तिथि नहीं, यह वही पावन तिथि है जब स्वयं भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत प्रदान किया। यह तिथि मनुष्य जीवन में मोह, माया और पाप के प्रभाव को समाप्त करने की शक्ति लिए होती है। इस दिन किया गया तप, व्रत, उपवास, दान और विशेष उपाय कई जन्मों के पापों को हर लेता है और पुण्य की अमूल्य थाती दे जाता है। जब यह तिथि आती है तो देवलोक के द्वार खुलते हैं, पितृगण प्रसन्न होते हैं और धरती पर आध्यात्मिक तरंगें तीव्र हो जाती हैं। इस दिन किए गए कर्म अन्य दिनों की अपेक्षा कई गुना फलदायी होते हैं। ऐसे में यदि कोई साधक इस दिन एक मुट्ठी साबुत धनिया का प्रयोग सच्ची निष्ठा, श्रद्धा और विधिपूर्वक करे तो जीवन में दुर्भाग्य, दरिद्रता, रोग, आर्ण, कलह और नकारात्मक ऊर्जा के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब प्रश्न यह है कि आखिर यह साबुत धनिया क्या है? एक छोटा सा बीज जो हर रसोई में पाया जाता है, परंतु वही बीज जब अध्यात्म के रंग में रंगा जाता है, जब उसमें मंत्रों का संचार होता है, जब वह आस्था का माध्यम बनता है, तब वह बीज नहीं, वरदान बन जाता है। धनिया को आयुर्वेद में त्रिदोष नाशक माना गया है और धार्मिक दृष्टि से यह शुद्धि, संतुलन और समृद्धि का प्रतीक है। साबुत धनिया जल में डाल दिया जाए तो वह जल रोघर बन जाता है, और जब यही धनिया मंत्र शक्ति के साथ प्रयोग हो तो यह जीवन की समस्त बाधाओं को हरने वाला बन जाता है। मोहिनी एकादशी की ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेने के पश्चात यदि आप उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके अपने पूजन स्थान में बैठें, एक पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर एक पीतल की कटोरी में एक मुट्ठी साबुत धनिया रखें, तो यह प्रयोग प्रारंभ किया जा सकता है। ध्यान रहे, धनिया साफ हो, उसमें कोई सड़ा गला बीज न हो। अब उस धनिये पर आप गंगा जल छिड़कें और 3 बार एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। फिर भगवान श्री हरि का ध्यान करें और यह निवेदन करें, हे प्रभु, जैसे आपने देवताओं को अमृत दिया, वैसे ही मुझे भी अमृतमयी ऊर्जा प्रदान करें। मेरे जीवन से विष की तरह फैली समस्याएं हर लें। अब इस धनिये पर एक विशेष मंत्र का 108 बार जाप करें, एयूएम श्रीयों ह्रीं क्लीं मोहिन्याय नमः। यह मंत्र अत्यंत गोपनीय और सिद्ध मंत्र है। यह मोहिनी एकादशी के दिन अत्यधिक प्रभावशाली हो जाता है। इसके उच्चारण से आपकी बुद्धि में स्पष्टता आती है, संबंधों में मिठास आती है और जीवन में रुके कार्य गतिशील हो जाते हैं। जब जाप पूर्ण हो जाए तब इस धनिये को एक पीले कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर बांध दें। यदि संभव हो तो इसे उस दिशा में बांधें जहां से मुख्य ऊर्जा प्रवेश करती है, अर्थात ईशान कोण अथवा पूर्व दिशा उत्तम मानी जाती है। यह छोटा सा बंधन एक ऊर्जा स्तंभ की तरह कार्य करेगा। जैसे ही कोई नकारात्मक ऊर्जा घर की ओर बढ़ेगी, यह धनिया उसकी गति रोक देगा और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रण देगा। अब आप सोचते होंगे, यह इतना सरल उपाय कैसे इतना चमत्कारी हो सकता है? तो आइए इसे गहराई से समझें। धनिया पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधि है। इसका रंग हल्का पीला भूरा होता है, जो समृद्धि, शांति और उर्वरता का प्रतीक है। जब यह धनिया मंत्रों के माध्यम से जागृत हो जाता है, तब यह एक सूक्ष्म यंत्र का रूप ले लेता है। एक ऐसा यंत्र जो हमारे घर की दिशाओं को संतुलित करता है। यह वास्तु दोषों को दूर करता है, विशेषतः दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम में उत्पन्न दोषों को यह प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है। जो घर में बार बार रोग, दुर्घटना, नौकरी की असफलता, वैवाहिक कलह और संतान की समस्या बनी रहती है, वहां यह उपाय अवश्य चमत्कार दिखाता है। अब बात आती है कि यह उपाय
किन किन लोगों को अवश्य करना चाहिए। यदि किसी की कुंडली में केतु, राहु, शनि या चंद्र से संबंधित दोष हों, विशेषकर चंद्रमा का कमजोर होना, जो मानसिक अशांति, भ्रम, चिंता, भय, आत्मविश्वास की कमी और निर्णयहीनता देता है, तो ऐसे लोगों के लिए यह उपाय अत्यंत आवश्यक है। यदि किसी की दुकान में ग्राहकों का आना कम हो गया हो, घर में अचानक खर्च बढ़ गया हो, संतान पढ़ाई में पिछड़ रही हो या पति पत्नी के संबंधों में खटास आ गई हो, तो यह एक मुट्ठी धनिये का उपाय अवश्य करना चाहिए। मोहिनी एकादशी पर यह उपाय करने के पश्चात कुछ नियमों का पालन करना भी आवश्यक है। उस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। झूठ बोलने, कटु वचन कहने और नकारात्मक बातों से पूर्णतः बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और यदि संभव हो तो रात्रि में श्री विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। जिस दिन यह धनिया दरवाजे पर बंधा जाता है, उस दिन घर में शंख ध्वनि, दीपक और कपूर जलाकर शुद्ध वातावरण बनाना भी लाभकारी होता है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है, तो धनिया बांधने से पूर्व तुलसी को प्रणाम करना और उसका जल अपने माथे पर लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। कुछ साधकों को यह जानना आवश्यक हो सकता है कि यह उपाय कितने समय तक प्रभावी रहता है। तो उत्तर है, यदि पूर्ण श्रद्धा और विधिपूर्वक किया जाए तो यह उपाय 6 माह तक अपनी ऊर्जा बनाए रखता है। उसके बाद आप पुनः इसे कर सकते हैं। विशेषतः एकादशी के दिन ही करना श्रेयस्कर होता है। पुराना धनिया खोलकर किसी बहते जल में प्रवाहित करें या तुलसी के नीचे रिस्पेक्टफुली रखें और नया धनिया बंधन प्रारंभ करें। अब बात आती है अनुभव की। जब आप इस उपाय को करेंगे तो कुछ लक्षण आपको दिखने लगेंगे। जैसे घर में पहले जो मनमुटाव था वह शांति में बदलने लगेगा। जो लोग बिना कारण आपको परेशान करते थे वह दूर होने लगेंगे। आपको नींद अच्छी आने लगेगी। सपनों में दिव्य संकेत मिलने लगेंगे। आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार आने लगेगा। और सबसे बड़ी बात, आपका आत्मबल, आपका मनोबल पुनः जागृत हो जाएगा। आप यह अनुभव करेंगे कि कुछ अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है। ऐसा प्रभाव किसी तांत्रिक क्रिया से नहीं, बल्कि सच्चे भक्तिभाव, मंत्र शक्ति और प्रकृति के पवित्र बीज से ही संभव होता है। यही तो है सनातन धर्म की गहराई, जहां रसोई का एक छोटा बीज भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का माध्यम बन सकता है। बस आवश्यकता है श्रद्धा, नियम और नियमितता की। भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि ऐसा दिव्य ज्ञान और अद्भुत उपाय आप तक निरंतर पहुंचते रहें, तो वास्तु ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यह कोई सामान्य चैनल नहीं, यह एक साधना है। यह एक सेतु है आपके और शास्त्रों के बीच, आपकी आत्मा और परमात्मा के बीच। यहाँ हर दिन आप जानेंगे ऐसे रहस्य जिनसे आपकी जिंदगी सकारात्मकता से भर जाएगी। हर एकादशी, हर पर्व, हर दिशा और हर ग्रह से संबंधित सटीक उपाय, तंत्र, मंत्र, यंत्र, पूजा विधि और ज्योतिषीय समाधान आपको मिलेगा वास्तु ज्ञान चैनल पर, आपके अपने आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक के रूप में। और अंत में यही कहूंगा, यह एक मुट्ठी साबुत धनिये का उपाय एक अवसर है पुनः जीवन को सुव्यवस्थित करने का, बाधाओं से मुक्ति पाने का, अपने भाग्य को जागृत करने का। इसे अवश्य करें। अपने पूरे परिवार के साथ इसका पुण्य बांटें और जब आपके जीवन में इसका चमत्कार दिखे तो कमेंट में हरि AUM अवश्य लिखें। जय श्री हरि, जय मोहिनी एकादशी। जुड़े रहिए वास्तु ज्ञान के साथ, क्योंकि यही है ज्ञान का वो दीपक जो आपके जीवन के हर अंधकार को मिटा देगा। भक्तों, जब हम कहते हैं कि एक मुट्ठी साबुत धनिया आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, तो इसका अर्थ मात्र प्रतीकात्मक नहीं है, यह अनुभूत सत्य है। यह उपाय केवल बाहरी परिवर्तन नहीं लाता, यह आपकी आभा मंडल को भी शुद्ध करता है। हर प्राणी के चारों ओर एक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र होता है जिसे विज्ञान बायोफील्ड कहता है, और आर्षि मुनि प्रभा मंडल। जब यह मंडल अशुद्ध होता है तब व्यक्ति दुर्भाग्य, भय, मानसिक अस्थिरता और रोगों से घिर जाता है। परंतु जब हम मोहिनी एकादशी जैसे शक्तिशाली दिन एक ऊर्जावान बीज का प्रयोग करते हैं, तो यह हमारा प्रभामंडल शुद्ध करता है और हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है। आइए अब समझते हैं, यदि आप घर पर नहीं हैं या किसी कारणवश मुख्य दरवाजे पर यह धनिया नहीं बांध सकते, तो क्या करें। इसका समाधान भी उतना ही सरल और प्रभावी है। आप इस धनिये को मंत्र जप के पश्चात
एक पीले रेशमी वस्त्र में बांधकर अपनी जेब या तिजोरी में रख सकते हैं। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो इसे अपनी दुकान के गल्ले में रखें। यदि आप विद्यार्थी हैं तो इस पोटली को अपनी पुस्तक के साथ रखें। यह धनिया आपके आसपास एक सुरक्षा कवच बना देगा और जो भी नकारात्मक विचार, बाधा या भ्रम आपके मार्ग में आ रहे हों, उन्हें समाप्त करेगा। अब चलिए इसके पीछे के एक अद्भुत रहस्य को और समझते हैं। क्यों विशेष रूप से मोहिनी एकादशी का दिन इस प्रयोग के लिए चुना गया है? यह जानना न केवल आवश्यक है बल्कि आपकी आस्था को और भी दृढ़ बनाएगा। मोहिनी एकादशी का दिन वह काल है जब चंद्रमा और सूर्य की गति विशेष संतुलन में होती है। यह दिन मानसिक और आत्मिक उन्नति के लिए सर्वोत्तम होता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन शरीर की ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है और यदि हम उस प्रवाह को सही दिशा में ले जाएं, मंत्रों, उपवास और उपायों के माध्यम से, तो चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि एकादशी के दिन शरीर हल्का महसूस होता है, ध्यान गहरा होता है और शांति का भाव स्वतः आने लगता है। ऐसे शुभ काल में किया गया यह धनिये का प्रयोग उस आध्यात्मिक लहर में आपके उद्देश्य को जोड़ देता है। यह उपाय केवल आपके घर या शरीर तक सीमित नहीं रहता, यह आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, रिश्ते, स्वास्थ्य, करियर और मन की स्थिरता पर अपना प्रकाश फैलाता है। अब हम एक और गूढ़ विषय की ओर चलते हैं। क्या यह उपाय हर राशि वाले व्यक्ति पर समान प्रभाव डालता है? तो उत्तर है हाँ, किंतु यदि आप अपनी राशि के अनुसार कुछ विशेष जोड़ दें तो इसका प्रभाव कई गुना अधिक हो जाता है। मेष, सिंह और धनु राशि के जातक यदि इस उपाय के साथ लाल चंदन का तिलक करें और धनिया पर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के साथ एयूएम हनुमते नमः का भी उच्चारण करें तो ऊर्जा का प्रभाव और तीव्र हो जाता है। वृषभ, कन्या और मकर राशि के लोग केसर मिश्रित जल से उस धनिये को छिड़क सकते हैं और साथ ही एयूएम नमः शिवाय का जप करें। मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लोग धनिया पर सुगंधित इत्र की एक बूंद टपकाएं और एयूएम ऐं ह्रीं श्रीं मंत्र का उच्चारण करें। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले इस प्रयोग को करते समय गाय के घी का दीपक जलाएं और श्री हरि विष्णु के चरणों में तुलसी पत्र अर्पित करें। इन विशिष्ट उपायों के साथ जब एक सामान्य सा बीज एक विशेष तिथि पर जागृत होता है तो वह बीज नहीं, संकल्प बन जाता है। यही तो है सनातन धर्म की विशिष्टता। हर वस्तु, हर तिथि, हर दिशा और हर भाव का गूढ़ अर्थ होता है। अब बात करते हैं उस पल की जब धनिया बांधने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ होता है। यह परिवर्तन अचानक आता है पर वह सतत होता है। आप पाएंगे कि पहले जो कार्य अटक जाते थे वे सहज हो जाते हैं। लोग आपके प्रति आकर्षित होने लगते हैं क्योंकि अब आपकी ऊर्जा साफ और मजबूत हो गई है। जो लोग पहले अपशब्द कहते थे वही अब मित्रवत व्यवहार करते हैं। यह सब उस सूक्ष्म परिवर्तन का प्रभाव है जो धनिये के माध्यम से आपके चारों ओर फैला है। और यही तो है वास्तविक अध्यात्म, जहां हम किसी बड़े तामझाम, जटिल क्रियाओं या भारी खर्च के बिना केवल एक छोटे से प्राकृतिक माध्यम से अपने भाग्य को सुधार सकते हैं। यही उद्देश्य है वास्तु ज्ञान चैनल का, आपको आत्मनिर्भर बनाना, आपको शास्त्रों के वास्तविक रहस्यों से जोड़ना और हर दिन को आपके लिए मंगलमयी बनाना। भक्तों, यदि अब भी आपके मन में कोई संशय है, कोई प्रश्न है कि क्या यह उपाय आपके लिए ठीक रहेगा, तो उसका उत्तर यही है। अगर आपके भीतर श्रद्धा है, निष्ठा है और नियम पालन की भावना है, तो यह उपाय आपको निश्चित रूप से लाभ देगा। और यदि कोई बाधा आती है, कोई धनिया गिर जाए, मंत्र में गलती हो जाए या समय चूक जाए, तो डरे नहीं। अगले एकादशी पर पुनः करें, प्रेम से करें और भरोसे से करें। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि हम हर राशि के लिए इस उपाय को और भी विशिष्ट बनाकर अगली वीडियो में प्रस्तुत करें, तो कमेंट में अपनी राशि जरूर लिखें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर घर तक पहुंचे यह धनिये का दिव्य रहस्य। आपके जीवन में मोह का अंधकार अब मिटने वाला है। मोहिनी एकादशी के इस उपाय से अब तेजस्वी प्रकाश का उदय होगा। बस एक संकल्प लें, इस उपाय को अपने जीवन में उतारें और हर दिन वास्तु ज्ञान के साथ जुड़कर अपने जीवन को नया आयाम दें।
भक्तों, जब कोई उपाय अत्यंत शक्तिशाली होता है तो उसे करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि शक्ति केवल वरदान नहीं होती, वह अनुशासन भी मांगती है। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के दौरान आने वाली कुछ सामान्य समस्याओं की। कई बार भक्तगण बताते हैं कि जब वे मोहिनी एकादशी के दिन यह उपाय करने जाते हैं तो धनिया हाथ से गिर जाता है, धागा बार बार खुल जाता है, मंत्र जाप में मन एकाग्र नहीं होता, या फिर उपाय करने के बाद कुछ समय के लिए और अधिक समस्याएं आने लगती हैं। तो क्या इसका अर्थ यह है कि उपाय विफल हो गया? नहीं, यह एक गहन सत्य है। जब कोई शक्तिशाली आध्यात्मिक क्रिया प्रारंभ होती है तो प्रारंभ में नकारात्मक ऊर्जा उसका प्रतिरोध करती है। यह उसी प्रकार है जैसे सूरज उगने से पहले अंधकार सबसे घना होता है। यदि आपके साथ ऐसा हो तो घबराइए नहीं, मन को स्थिर कीजिए, शांत भाव से पुनः मंत्र का उच्चारण कीजिए और दृढ़ संकल्प के साथ वही धनिया पुनः बांधिए। यह प्रक्रिया ही आपके आत्मबल की परीक्षा है। अब आइए उन अनुभूत अनुभवों और चमत्कारों की ओर बढ़ते हैं जो सच्चे श्रद्धा भाव से इस उपाय को करने पर भक्तों को प्राप्त हुए। एक गृहिणी ने बताया कि वर्षों से उनके पति व्यापार में घाटा सह रहे थे। उन्होंने मोहिनी एकादशी पर यह उपाय किया और 7 दिनों के भीतर ऐसा संयोग बना कि एक बड़ा व्यापारिक अनुबंध उनके हाथ आया, जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। एक विद्यार्थी ने बताया कि वह लंबे समय से पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा था। मां के कहने पर उसने धनिये का यह उपाय किया और आश्चर्यजनक रूप से उसका ध्यान केंद्रित होने लगा। अब वह हर विषय में अव्वल है। एक वृद्ध साधक ने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से अनिद्रा और चिंता के शिकार थे। उन्होंने यह उपाय किया और उसी रात उन्हें पूर्ण विश्रांति और गहरी नींद का अनुभव हुआ। भक्तों, यह सब मात्र कहानियां नहीं हैं, यह वे ज्वलंत सत्य हैं जो उस एक मुट्ठी धनिये की सूक्ष्म शक्ति के कारण संभव हुए। और यही शक्ति आपको भी प्राप्त हो सकती है, आपके विश्वास, आपके संकल्प और आपके श्रम से। अब आइए इस अंतिम भाग में समझते हैं इस उपाय को और प्रभावशाली कैसे बनाएं। 1. यदि संभव हो तो इस उपाय से पूर्व घर में गंगा जल का छिड़काव करें। 2. धनिये को अपने इष्ट देव के सामने रखकर दीप जलाएं और फिर मंत्र का जाप करें। 3. उपाय के पश्चात उसी दिन गरीबों को भोजन या वस्त्र दान करें, इससे पुण्य गुणा बढ़ जाता है। 4. एक विशेष युक्ति, यदि आप उसी धनिये का थोड़ा सा भाग एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रखें तो यह आपकी आर्थिक स्थिति को स्थिर और समृद्ध बनाता है। 5. यदि आप बीमार हैं या घर में कोई रोग चल रहा है तो उसी उपाय के साथ एयूएम नमो नारायणाय का जप जरूर करें। यह बीज मंत्र रोगहरण होता है। और अब इस दिव्य उपाय का एक अद्भुत आध्यात्मिक पक्ष, जब आप यह उपाय करते हैं तो न केवल आपका बाहरी जीवन सुधरता है बल्कि आपके अंदर की चेतना भी विकसित होती है। आप अचानक पाएंगे कि आप अधिक शांत हो गए हैं, आपके विचारों में स्पष्टता आने लगी है। जो बातें पहले आपको भ्रमित करती थीं, अब उनका समाधान सहज ही मिलने लगा है। यह वही स्थिति है जिसे संत महात्मा बुद्धि का प्रकाश कहते हैं। भक्तों, अब इस वीडियो का अंत समीप है, परंतु यह अंत नहीं, यह एक नए आध्यात्मिक आरंभ का संकेत है। मोहिनी एकादशी वह दिवस है जब प्रभु विष्णु स्वयं मोहिनी रूप में प्रकट होकर हमें मोह से मुक्त करते हैं। और जब हम उसी दिन प्रकृति द्वारा प्रदत्त धनिये जैसे साधारण बीज के माध्यम से अपने जीवन में सुधार लाते हैं तो हम केवल भाग्य नहीं बदलते, वी अलाइन विद द कॉस्मिक ऑर्डर। तो आइए एक अंतिम प्रतिज्ञा करें, आज से हर एकादशी को एक नई शुरुआत बनाएंगे। हर धनिये के बीज में प्रभु का रूप देखेंगे, हर मंत्र में अपने जीवन की दिशा ढूंढेंगे और वास्तु ज्ञान चैनल के साथ जुड़कर अपने घर, जीवन और आत्मा में संतुलन लाएंगे। यदि इस वीडियो ने आपके मन को छुआ हो तो इसे केवल लाइक न करें, शेयर करें ताकि यह दिव्य उपाय हर घर तक पहुंचे। और वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करके उस दिव्य ऊर्जा का हिस्सा बने जो हर व्यक्ति को प्रकृति और परमात्मा से जोड़ने का कार्य कर रही है। याद रखिए, एक मुट्ठी धनिया, एक दिन का संकल्प और एक जीवन का परिवर्तन, यही है मोहिनी एकादशी का महा उपाय।